जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। जैसा आप सबको पता है, यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है और इसकी वजह से यूएस और इंडिया के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। और जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देते हुए इंडिया ने जो इंडिया का ऑयल कंसाइनमेंट था डीजल का, वो इन्होंने भेज दिया है चाइना को। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूरोपियन यूनियन ने एक कंपनी थी इंडिया की नयारा, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। मैं ऊपर दिए गए आई बटन में इसको टैग कर दूंगा या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको कोरिलेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। नयारा वही कंपनी है इंडिया की जिसमें 49% के जो शेयर्स हैं वो रशिया के हैं। और इसके ऊपर सैंक्शंस लगने का मेजर रीज़न ये है कि रशिया का 49% का शेयर होल्डिंग है। और अगर आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, जुलाई 18 के आसपास इनका जो शिप था ऑयल से भरा हुआ, वो गुजरात के पोर्ट से निकलता है और उसका जो डेस्टिनेशन था वो मलेशिया था। और मलेशिया पहुंचने से ठीक पहले जब ये शिप स्ट्रेट ऑफ मलक्का में थी तो वहाँ पर उनके ऊपर सैंक्शंस लग गए और जिसके बाद उन्होंने वहीं पर अपना 12 दिन के लिए एंकर कर लिया। और 12 दिन के बाद इसने अपना डेस्टिनेशन चेंज किया और ये जोशान चाइना की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। और ये पहली बार है 4 साल के बाद, 2021 में लास्ट टाइम था, और उसके बाद ये पहली बार है कि इंडिया ने अपनी कोई शिपमेंट ऑयल की वो चाइना भेजी है। और न्यूज़ सिर्फ यही नहीं है, बीजिंग यानी चाइना, इसने जो यूरिया के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगा रखा था वो भी इसने रिमूव कर दिया है। जैसे कि आप सबको पता है, इंडिया में भी यूरिया काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर आप टॉप कंट्रीज़ की बात देखेंगे तो जो 3 टॉप कंट्रीज़ है जो यूरिया इंपोर्ट करते हैं वो है इंडिया, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो यूएस है, अगर आप उसका देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है यूरिया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इंडिया भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है जो ये कहाँ से करता है। और वन ऑफ द कंट्री है जो कि यूएस को ये सप्लाई करती है वो है रशिया। जब से यूएस ने टैरिफ लगाना शुरू किया है तो जो उनके फार्मर्स हैं वो भी काफ़ी इस चीज़ से दुखी हैं कि जो उनका जो मेन सोर्स है यूरिया, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लग रहे हैं। ट्रम्प की जो रीसेंट पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से इंडिया को भी इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया है। और आप देख पा रहे होंगे कि जो रशिया, इंडिया और चाइना, इनकी जो क्लोजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके पीछे एक ही रीज़न, एक इंसान का हाथ है, वो है ट्रम्प। जैसा आप सबको पता होगा, पीएम मोदी नेक्स्ट मंथ सितंबर में एससीओ समिट की मीटिंग अटेंड करने के लिए चाइना जा रहे हैं। एंड यूएस का जो प्रेजेंट बिहेवियर रहा है इंडिया के लिए, अगर वो नहीं होता तो शायद ऐसा हो सकता था कि पीएम मोदी एससीओ समिट को इतना ज़्यादा वेटेज या इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। और साथ में एक और न्यूज़ है जिसमें जयशंकर है वो मॉस्को विज़िट करने वाले हैं, और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग ई, वो इंडिया विज़िट करने वाले हैं। एस जयशंकर जब ये मॉस्को विज़िट करेंगे तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे जाके मिलेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि दोनों कंट्रीज़ को यूएस के टैरिफ से टैकल करने के लिए इन फ्यूचर क्या प्लानिंग रहेगी। और साथ में इंडिया ये भी इंटरेस्ट दिखा सकती है कि वो S500 का फर्स्ट बायर बने, क्योंकि S400 जैसे आप सबको पता है उसने ऑफ सिंदूर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो इंडिया भी शायद S500 खरीदने के लिए रशिया को अप्रोच करे। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जब वो इंडिया में विज़िट करेंगे तो वो NSA अजीत डोभाल के से मिलेंगे और उनका मेन डिस्कशन पॉइंट होगा जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे कदम उठा के शायद ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर इंडिया और चाइना का रिलेशन काफ़ी बेटर हो। एंड इंडिया और चाइना जो अपने रिलेशनशिप बेटर करते जा रहे हैं उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है यूएस। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।